हम सब करते हैं। और एक चीज में अगर आप इस तरह से 10 शुक्राने ढूंढ पा रहे हो तो 1000 तो ऐसे ही हो गए, क्या लिखना अब तो। लाइफ इज ब्यूटीफुल, अब तो मान लो, है ना, 18th डे पे आकर अगर आप लोगों को ये फील हो गया है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सभी की कि आप इतने अच्छे से शुक्राने को अपनी जिंदगी में, मतलब क्या बोलूं मैं, अपने आप को निभा रहे हैं उससे ना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता कि आप इस तरह से अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा कर रहे हैं, प्लस आप दूसरों के जीवन में भी खुशियां लेकर आ रहे हैं। आप जान पा रहे हैं कि एबीसीडी कितना आसान है, आप जान पा रहे हैं कि मैथ्स के सम्स कितना आसान है, आप जान पा रहे हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी जीना कितना आसान है। कल को अगर कोई बोलेगा ना कि यार लाइफ जीने का मजा नहीं आ रहा, तो आप ही होंगे वो लोग जो आप कहेंगे रुक मैं बताती हूँ कि जिंदगी जीना कितना आसान। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे नहीं पता कि हम इन फ्यूचर कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, बट मुझे अब इतना पता है कि इन फ्यूचर आप भी किसी ना किसी का जीवन संवारेंगे। जो मैंने फेस किया वो आप लोगों ने भी कभी फेस किया होगा, जो मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ आप भी कभी किसी के साथ करेंगे। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह ये कारवा बढ़ता जाए, इसी तरह ये, क्या है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, इसी धरती पर ही है। अब वो स्वर्ग कौन क्रिएट करेगा, हम ही क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलिए अपने प्यारे मैजिकल रॉक को, अपने प्यारे दोस्त को अपने हाथ में लेंगे। And जितने भी नए लोग आज आए हैं उन सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया, वेलकम। हम लोग 18th डे पे हैं 21 डेज की प्रैक्टिस में। तो काफी आगे हम लोग निकल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हम जो आज करने जा रहे हैं वो बहुत ही अंतिम पड़ाव है इसका, क्योंकि आज हम 18 डे पे हैं और जहाँ पे हम आज जो हीलिंग है वो डिफरेंट वे में करने वाले हैं। ठीक है, और जो अभी हीलिंग्स हमने अभी इन दिनों में की है वो तो की ही की है, वो समझ लीजिए कि आई थिंक 50% या 25% ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ है। एंड जो हम नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं उसके भी और अच्छे से करने वाले हैं। सो अपने इस प्यारे मैजिकल रॉक को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे परमात्मा से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं तो आज आप सभी का ही शुक्रिया कहने वाली हूँ क्योंकि आप आज इतने अच्छे से कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना देखिए कि आज आप लोग किस किस चीज के लिए शुक्रिया कहेंगे। अब तो इतनी छोटी छोटी चीज में भी आप लोग शुक्राने ढूंढने लगे हैं, तो बस कहना शुरू कर दीजिए। सुबह से लेके अब तक हर चीज के लिए शुक्रिया कहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस प्यारे मैजिकल रॉक को अपने हाथ में फील करते हुए पूरे दिन के लिए कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला धन्यवाद कि मेरी आंख अब बिना अलार्म के खुल जाती है। थैंक यू। मैं मेरी प्यारी प्यारी बॉडी के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर के लिए धन्यवाद। परमात्मा मेरे शरीर में अलार्म क्लॉक फिक्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बेड का धन्यवाद, इस प्यारी ऋतु का धन्यवाद, इस प्यारे मौसम का धन्यवाद, मेरे ब्लैंकेट का धन्यवाद जो इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट करता है सुबह उठने में। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस क्लास एंड टू ऑल जो मुझे बार बार इंस्पायर करते हैं। कहीं नींद आ भी रही होती तो वो बार बार कहती नहीं उठना है उठना है उठना है, और साथ बैठ के शुक्राने करने हैं। इससे पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे साथी देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मजिशियंस देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे सहभागी देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ परमात्मा, बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मैं अब हर रोज सारे शुक्राने कर पाती हूँ, हर जीवन के हर पार्ट के शुक्राने कर पाती हूँ। अपना, आपका, लाइफ का, रिश्तों का, धन का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, काम का। अब वाह, पहले मैं सोचती थी कि कैसे ये सारी चीजें कैसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपने इतना आसान बना दिया ना परमात्मा, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। पूरे दिन अब मैं सोचना पड़ता है कि क्या बुरा हुआ, पहले सोचना पड़ता था कि क्या अच्छा हुआ। अब दिन ऐसे टर्न हो गए हैं जब सोचना पड़ता है कि आज पूरे दिन में क्या बुरा हुआ। और अगर कुछ मिल भी जाता है ना तो वो पूरे दिन की खुशियों के आगे बड़ा ही छोटा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ प्यारे परमात्मा। वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। ये 21 डेज इतने मैजिकल,
अगर मैं ये प्रैक्टिस लाइफ टाइम करने लग जाऊं तो कितना मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए, बहुत मजा आ जाए, लाइफ तो एकदम झिंगा लाला हो जाएगी। वाह वाह वाह। फिर तो मैं हर रोज कहूंगी हुर्रे हुर्रे हुर्रे, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जो मैं अभी ऐसे ही बोला करती थी वो बिल्कुल सच हो जाने वाली है, और मैं कहूंगी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए काम कर रही है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमात्मा, इस मैजिकल, इस अमेजिंग, इस वंडरफुल, इस ऑसम लाइफ के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या मैं कहूँ इस मैजिकल लाइफ के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जादू क्या होते हैं अब समझ आया। पहले लगता था बड़ी कार पा लेना, बड़े घर पा लेना जादू होता है, लेकिन अब जो खुशी मुझे मिल रही है ना, ये जादू ही है। मैं खुशी भी प्राप्त कर पा रही थी, बड़ा घर भी प्राप्त कर लिया, आईफोन भी प्राप्त कर लिया, बड़ी कार भी प्राप्त कर ली, किसी से रिश्ते भी अच्छे कर लिए, लेकिन जो अंदरूनी खुशी थी ना, वो नहीं मिल रही थी। वो मैंने पाली ना। अब लग रहा है कि सब आसान है, सब आसान है, सब आसान है। सो आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू परमात्मा फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। आज का दिन बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये महीना बहुत प्यारा। थैंक यू नवंबर, थैंक यू 2025, थैंक यू टुडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्यारे 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 थर्सडे, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब अपने इस प्यारे मैजिकल रॉक से कहिए, मेरे प्यारे दोस्त, पता है तुझे आज क्या हुआ? बताइए कि मैंने आज क्या क्या खाया, क्या क्या खाया। बोलिए, इसको बात कीजिए इससे अपने प्यारे दोस्त से, जैसे आप हर रोज करते हैं। नहीं। वाह। वाह। अरे यार बताए ना आज क्या हुआ। एक तो वो जो टास्क जो मिलते हैं वो तो करने ही थे, वो भी किया, और जब मैं बाहर निकली ना अपने कंफर्ट जोन से ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार कितना आसान है, हम कभी बाहर निकल ही नहीं रहे थे, और अब वो इतना आसान लगने लगा है ना, लोग जानने लगे हैं एंड प्रेज भी करने लगे हैं कि वाह आप आए, उसके लिए शुक्रिया। वाह, थैंक यू। और अमृता तेरी कन्विंसिंग पावर तो वाह है, वाह। उन्होंने मेरी इसका भी मतलब तारीफ की, और इतना मजा आया ना, इतना हंसे ना आज हम लोग, इतना हंसे, इतना हंसे, ऐसा लग रहा था कि इट्स अ वर्क कितना, मतलब मैं ऐसा चाहती थी काम, कि मैं अपने काम को बहुत जॉयफुली इंजॉय करूं, मजे रहे, कंफर्ट रहे। लोग कहते हैं यार नौकरी ये नौकरी वो नौकरी ऐसा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। और आज जो तुमने वो सब्जी बनाई थी ना, सो टेस्टी, मजा ही आ गया। मैम तो एकदम बार 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 बार, बहुत अच्छी बनाती हो तुम, ये बहुत अच्छी बनाती हो, कितनी तारीफ उन्होंने की। क्या बात है अमृता, क्या बात है। और पता है मैजिकल रॉक और क्या हुआ आज, सुनो ना मेरे मैजिकल फ्रेंड। आज पता है सभी ने शिल्पा ने इतनी अच्छी शेयरिंग की, उसने बताया कि छोटी छोटी चीज को किस तरह से शुक्राने करने हैं, काम के लिए किस तरह से शुक्राने करने हैं। हम सीख रहे थे कि काम मिल रहा है, हर छोटी छोटी चीज के शुक्राने करें, वो तो और ज्यादा डीप चली गई। ये सुन के तो मुझे और मजा आया, और इससे सभी को मजा आया। वाह वाह वाह। अब लग रहा है कि हाँ ये 21 डेज बिल्कुल मैजिकल है। यस, लाइफ इज मैजिकल, आवर 21 डेज इज मैजिकल। ये जो था ना कि ये 21 डेज एकदम मैजिकल, वो वाकई में अब फील हो रहा है। सबके चेहरे पर स्माइल है, सब शुक्राने कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ना कि अब सबको बोर्डम नहीं हो रहा है, सब इतने अच्छे से शुक्राने कर पा रहे हैं, जो है सामने उसी में शुक्राने ढूंढने लग जा रहे हैं। इट्स रियली 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 मैजिकल। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतने सारे चेहरों पर खुशी देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि परमात्मा के बच्चे इतने खुश है, इतने ज्यादा खुश है। यही तो बस लाइफ है, यही तो जीवन का हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए, कि खुद के साथ साथ दूसरों के चेहरों पर भी स्माइल लेकर आए, और लाइफ को एकदम मस्त, जॉयफुली, एकदम लाइट वे में जिए, और सब जी भी रहे हैं। आई एम सो 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 थैंकफुल टू माई फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में आज का दिन बहुत अच्छा है। हर दिन अच्छा है, आज तो और मजा आ गया। कल का दिन आज से भी ज्यादा बेहतर हो जाए तो और मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बताइए, अपने दोस्त को बताइए कि आज आपके दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ आपके दिन में। आप अपने इस प्यारे मैजिकल फ्रेंड से बोलिए, बोलिए अपने इस प्यारे दोस्त से, बात कीजिए अपने इस दोस्त से। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, आज पता है ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर पाई, ये चीज बहुत अच्छे से कर पाई। बात कीजिए इससे। और इतना मजा आया ना ये करके ना, बहुत अच्छा लगा।
किसी ने तारीफ की आपकी, किसी ने कुछ अच्छा कहा आपसे, आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, क्या कीजिए और कहिए शुक्रिया। Keep a smile on your face because life is beautiful and you are also beautiful. आरती मैम, अवनी मैम, डिवाइन लव, जयश्री दी, मोनिका मैम, रचना मैम, शिप्रा मैम, मीनू मैम, आशु मैम, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। देखो ये सब लोग जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, ये सब ना परम सुंदरियां, परम सुंदरे हैं, ये सब वहाँ हैंडसम एक्टर एक्ट्रेस है यहाँ के ना। दैट्स वाई ये लोग कैमरा ऑन करके बैठते हैं, बिकॉज दे नो कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मजा आ गया, से मजा आ गया। अब हम लोग इतनी हाई वाइब्स में है ना। मैं आज जो टास्क कराने की सोच रही थी ना और मैं सोची वो कैसे मैं कराऊं, क्योंकि हम लोग इतनी हाई वाइब्स में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पर फिर भी चलो करते हैं। क्योंकि कल फिर हमारा वो इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, सैटरडे नाइट में मैं जा रही हूँ, तो फिर इस वजह से रह जाएगा, फिर संडे रह जाएगा हमारे पास इस वजह से। बट इट्स ओके। चलिए, हम लूज पेपर्स मैंने बोले थे लेकर आने के लिए। लूज पेपर्स क्या होते हैं? नीलेश ने मुझसे पूछा था, ऐसे कुछ पेपर्स जिनको हम इजिली अपनी कॉपी में से टोन कर पाए, फिर उनको बाद में हमें ना फाड़ के फेंकने होते हैं। आप डस्टबिन में डाल सकते हो, पानी में बहा सकते हो, नेचर में डाल सकते हो, वो। ठीक है, इन लूज पेपर्स पे आज हम क्या करने वाले हैं? अभी तक हम अपनी सारी फीलिंग्स को होपनो पोनो करके, खुद से बातें करके बाहर निकाल रहे थे। आज इन न्यूज पेपर्स में एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करने का। ये वो तरीका है, ये वो बेस्ट तरीका है कि अपने अंदर का कोई भी दर्द या दुख है ना, किसी को ना बताकर इन प्यारे पेपर्स को, पेन को बता दो। हम क्या करते हैं, परेशान होते हैं तो हम अपने घर वालों से शेयर करते हैं, और वो घर वाले उस पे इतना पानी डाल देते हैं, उस पौधे पे इतना पानी डाल देते हैं नेगेटिविटी के पौधे पे, कि वो नेगेटिविटी और क्या हो जाती है, वो पौधा बड़ा हो जाता है। फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ, हमने ही तो वो कैक्टस लगाया। फिर वो कैक्टस आपको पसंद नहीं आता। तो बेटर है कि हम कैक्टस के पौधे अब लगाना बंद कर देते हैं। अब वो कैसे बंद होंगे? आज के बाद कभी भी कोई नेगेटिविटी सताए तो लिख दो मेरे भाई, लिख दो। आप हमेशा एक लूज पेपर्स निकालो, जितने लूज पेपर्स निकालने हैं निकालो। क्योंकि आप पिलो बीटिंग करोगे या कुछ भी करोगे ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, हम उस तरह से बस्ट आउट हो पाए नहीं पता। आप उठाओ, सिर्फ और सिर्फ अपना एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ, और पूरे दिन में, पूरे दिन में या लाइफ में, अब मैं इस टाइम पे तो आज के दिन की तो मैं बात ही नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि आपको अपने सपने को लेकर, या फिर अपने घर के माहौल को लेकर, या घर के किसी रिश्ते को लेकर, या अपने स्वास्थ्य को लेकर, मनी एरिया को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कुछ भी ऐसा है ना जो परेशान करता है, अच्छा सा नहीं लगता, आपको लगता है यार सब कुछ अच्छा है, बस यही चीज और ठीक हो जाती तो और अच्छा हो जाता, है ना? सबकी लाइफ में होगा, हो सकता है सबकी लाइफ में। हमारी लाइफ में इतने एरियाज होते हैं, सारे एरियाज हिले पड़े हैं, लेकिन हम खुश रह पा रहे हैं फिर भी। हो सकता है कि किसी के लाइफ में सिर्फ एक एरिया है जो बहुत खराब चल रहा है, तो आज हम उस एरिया को लेंगे, बैठेंगे और पूछेंगे क्या खराब है, क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि सबसे ज्यादा आपको क्या परेशान कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस अभी कोई मिल जाए और मैं उससे फोन पे ना, फोन पे या सामने बिठा के एकदम बस्ट आउट हो जाऊं, बोल दूं, बोल दूं, बोल दूं, और सामने वाला मुझे सुन ले, सुन ले, सुन ले, और मैं हल्की हो जाऊं। पर आप याद रखना, क्या याद रखोगे? कैक्टस। कि मुझे अब दूसरा कैक्टस का पौधा नहीं लगाना, क्योंकि वो कैक्टस आप ही को चुभेगा। ठीक है, और पर्यावरण को भी आप ही दूषित करोगे, और पर्यावरण में वो एनर्जी भी आप ही सर्कुलेट करोगे। तो अब हमें नेक्स्ट कैक्टस नहीं लगाना, आज से पहले जितने लग गए उनको अब झेल लेंगे। अब नहीं लगाना कोई भी कैक्टस, अब सारे गुलाब के फूल चाहिए, जिसमें नीचे कांटे जरूर होंगे, वो वाले होंगे जो हमने पास में बीज बोए थे, लेकिन ऊपर वो गुलाब होगा हमारे शुक्राने का। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, सोच लिया आपने क्या चीजें जो आपको बहुत परेशान कर रही है? हम्म। तो अब लिखना शुरू कीजिए। कोई बात नहीं। अमृता, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? आप लोग अपना अपना लिखिए कि तुम अद्वैत को, मैं अपने, मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं अद्वैत को उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना वो डिजर्व करता है, बिकॉज ही इज सो स्मार्ट चाइल्ड, बहुत बहुत ब्रिलियंट है वो। बट मेरे वर्क काम वगैरह की वजह से मैं नहीं कर पाती। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे किसी को किसी की अपनी मैरिज का लग रहा है कि मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ और फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं मुझे क्लू मिल रहा कि मेरी शादी वाला, या मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ फिर भी पता नहीं, कोई एक अंदर डर है कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये घर का माहौल इतना टॉक्सिक है, मैं नहीं उसमें काम कर पा रही, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ये शुक्राने करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन हस्बैंड का बिहेवियर, वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है जो मुझे बहुत परेशान कर देता है। तो लिखिए, कोई बात नहीं अमृता, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि ये चीज ऐसे हो रही है। जो गंदा लग रहा है, जो जो आप ये सोचो कि सामने आपके एक फ्रेंड बैठा है और आप उसको बोलते जा रहे हो, वो सब इसको उतार। तुम्हें इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और तुम फिर गुस्सा, तो निकाल देती है जिससे वो सहम जाता है। जो भी उसको लेकर ना फीलिंग आ रही है ना, जितनी भी नेगेटिव आ रही है सब लिखते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी वो चीज नहीं हो रही है, मुझे खुद पे भी गुस्सा आ रहा है, उस पर उस परिस्थिति पे भी गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्या है कि नहीं हो रही है ये चीज, जो भी है जो भी है, मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ फिर भी वो चीज काम नहीं कर रही है। मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है? जो आ रहा है लिख। क्या मैं इतनी ज्यादा खराब हूँ, मेरे संग क्या मेरा भाग्य इतना खराब है, क्या मैंने ऐसे गलत काम किए जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या मैं इतना भी अच्छा डिजर्व नहीं करती? ऊपर से ये घर वाले अपने नए नए बताते रहते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो भी आ रहा है ना सब लिखते जाओ, सब लिखते जाओ, बिल्कुल एकदम जो भी अंदर से आ रहा है। एक महान वो दीदी ऐसे बोल देती है, वो ऐसे बोल देते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं, लोग अपना ज्ञान पेल देते हैं, कोई मेरी जगह अपने आप को रख के देखे तो उसको पता चले कि क्या होती है लाइफ, मैं किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, किस तरह से परेशान हो रही हूँ, लिखो। काम वाली दीदी आएंगी तो वो कहेंगी दीदी ऐसे कर लो दीदी बैंक में किसी को बताओ तो वो कहते हैं अरे नहीं ये तुम्हें ये तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कोई मुझसे पूछे, मेरा टाइम है ये, मैं कैसे टाइम मैनेज करूं, मेरी जगह अपने आप को रख के देखे।
कभी कभी लगता है कि मैं जो ये कर रही हूँ ये काम ही नहीं कर रहा, और मैं अपने पूरा टाइम तो नहीं वेस्ट कर देती हूँ। इतना टाइम अगर वहां लगा लेती, वो कर लेती, तो शायद हो जाता। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत। लिखो, जो जैसा फील हो रहा है ना, बिल्कुल लिखो। एकदम, एकदम एंगर वे में भी जा रहे हो ना अगर आप लोग, फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, कि एकदम निकाल दो, सब निकाल दो उसमें। कैसे लोग बोल देते हैं, कितना आसान होता है लोगों को बोलना कि अरे कब करेंगी आप शादी उनकी, कब करेंगी शादी उनकी, क्या मतलब है, उनको आएंगे खाना खा के चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं, कब लगेगी आपकी बेटी की जॉब, कब लगेगी आपकी बेटी, क्या मतलब है उनको इस सब से। अपने घर में झांक के देखे ना वो लोग। ऐसे ऐसी भी अगर बातें आ रही है ना लोगों के प्रति, लिख। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बस दूसरों के घरों में बैठ के झांकते रहते हैं, अपने घर में देखते नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कितना आसान होता है दूसरों को उपदेश देना, ये करना वो करना, दूसरों के घरों में बेटियों के बारे में, बच्चों के बारे में ऐसे बोलना। लिखो लिखो, लिखते जाओ। उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आप क्या क्या रिएक्ट करते हो, खुद को कितना हर्ट करते हो, वो सब भी लिखो। घर में बात करना बंद कर देते हो, खाना खाना बंद कर देते हो, रोना शुरू कर देते हो, सब लिखो। जो जो उस सब को सोच के गुस्सा आता है। जो भी आ रहा है ना, सब लिखो, बहुत अच्छे से लिखो। और जब लगेगा कि एकदम सब निकल गया, तब बोलना परमात्मा से, इट्स नॉट फेयर परमात्मा, मैं भी डिजर्व करती हूँ। मैं ये डिजर्व करती हूँ, क्या मेरे को हक नहीं है कि मैं एक अच्छी जॉब पाऊँ, हक नहीं है कि मैं भी एक रिश्ता पाऊँ, मैं भी एक अच्छी लाइफ जी पाऊँ? क्या मुझे हक नहीं है कि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए? क्या मुझे मेरा हक नहीं है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मेरे पति के संग रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरी वाइफ के संग रिश्ता हो जाए? क्या मुझे हक नहीं है अपने बच्चे के संग खेलने का, करने का? क्यों इतना आप ऐसे करते हो, क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट करूं, मेरी जॉब अच्छी हो जाए? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं खुद से प्यार कर पाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ क्या परमात्मा?
मुझे नहीं अच्छा लग रहा परमात्मा, अब आप ही कोई रास्ता दो। बहुत बुरा लगे। आज एकदम ऐसे से लड़ाई कर दी ना परमात्मा से, ऐसे वाला कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप इस तरह से कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके हाथ पे सब कुछ है बट आप नहीं कर पा रहे हो। जब मैं और चीजों में अच्छा कर रही हूँ, और चीजों में आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्यों आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो? बताओ मुझे। आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी। गिव मी सॉल्यूशन। मैं आज बहुत परेशान हूँ और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आप ही से बात करूंगी। मैं नहीं करूंगी किसी भी बच्चे से, आपके किसी भी बच्चे से बात, मैं आप ही से बात करूंगी और आप ही मुझे सॉल्यूशन देंगे। मुझे अब ऐसे जीना अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से जीना अच्छा नहीं लग रहा, और लोगों की बातें सुनना नहीं अच्छा लग रहा, नहीं ये चीज मुझे अच्छी लग रही। अब आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। एकदम ऐसे वाले हो जाओ आज। आपको अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से परेशान होती हूँ, लोग बोलते हैं कुछ भी और मैं सुनती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। इस चीज से मुझे इतना बुरा लगता है, ये फीलिंग आती है, वो फीलिंग आती है। इतना कुछ करती हूँ फिर भी मुझे एक अंदर से डर लगता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? जैसे आपके शादी के लिए देख रहे हैं, लड़के आ रहे हैं पर क्यों नहीं मेरे जैसा आ रहा जो मुझे चाहिए? क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं डिजर्व नहीं करती? जॉब के लिए देख रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रही है, वो क्लाइंट्स क्यों नहीं आ पा रहे? क्या मैं डिजर्व नहीं करती या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? क्या मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ? अगर नहीं दे रही हूँ तो आप बताइए ना। पूछिए खुद से। क्या मैं अपना घर डिजर्व नहीं करती? वो इतनी मेहनत से बनाया गया, सब कुछ किया, उसमें इतने प्यार है, सब कुछ है, क्या मैं वो डिजर्व नहीं करती वापस पाना? लिखिए लिखिए, जो भी आ रहा है, बात कीजिए परमात्मा से। रो मत मीनू मैम, लिखते जाओ लिखते जाओ, जितने टीयर्स निकल रहे हैं ना लिखते में, रो। रो और लिखो लिखो। निकालो सब कुछ आज। किसी से कहने की जरूरत नहीं, उन्हीं से कहो आज सब कुछ। आज वही आपको सॉल्यूशन देंगे। रो भी, रो के लिखो, जैसे लिखो, लिखा लो आज सब अपने अंदर से। होता है ना लाइफ में, एक दिन ऐसा आता है जब हमें इतना फ्रस्ट्रेशन, तब गुस्सा आता है, मन करता है कि एकदम चीख कर चिल्ला के रो दे कि क्या हो रहा है ये लाइफ में।
मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, एक अंदर से डर है कि होगा या नहीं होगा। मैं इतना खुद पे काम कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों पास्ट मेरे पीछे खड़ा रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। कब छोड़ेगा ये सब मेरा पीछा? प्लीज हेल्प मी, अब मुझे हार्ट ब्रेक नहीं फेस करना, अब मुझे ये सब नहीं फेस करना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग घर वालों को, फैमिली वालों को प्रेशराइज करते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, वो भी परेशान होते हैं। इस पेपर का क्या करना है अभी मैं बताती हूँ। जब आप लिख लें तो लास्ट में लिखना, मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे बहुत गुस्सा है अभी, तो सॉरी। बट नाउ आई रियली वांट सॉल्यूशन। लेकिन अब मैं सच्ची में सॉल्यूशन एंड हैप्पीनेस चाहती हूँ। प्लीज गाइड मी। जब हो जाए तो इस पेपर को फोन करेंगे और अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और कहेंगे परमात्मा से, मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे पता है कि आज मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। मतलब हाँ, मैं शुक्राने में रह रही हूँ बट ये है मेरे अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीजें काम क्यों नहीं कर रही है इस स्टेज पे, इस एरिया में। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं आके रुक जाती हूँ। यहाँ आके मुझे ऐसा सा लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही है, या तो मैं अटक गई हूँ, तो मुझे बाहर निकालो, मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे समाधान दो, मुझे हेल्प करो। आई नीड इट। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है और मैं करूंगी। बस मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि जब सब कुछ इतना बेहतरीन होता है, सब कुछ इतना बेहतरीन होता है, सब कुछ इतना बेहतरीन होता है, फिर एक चीज आके अगर कांटा बन जाती है ना, तो लाइफ में फिर ऐसा सा लगता है कुछ अधूरा सा। और ये वही कांटा है। तो प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन दो।
और हाँ, मुझे गुस्सा है इसलिए मैंने इस तरह से आपको बोला। तो मैं आपसे यही कहूंगी, मुझे माफ कर देना। पर प्लीज आज मुझे अपना, आज मुझे चाहिए समाधान। आपको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा ना कि आपका ये बच्चा इस तरह से परेशान है। क्यों नहीं हेल्प करते हो आप? क्या है ऐसा कि इस एरिया में मैं नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, इस एरिया को अच्छा नहीं कर पा रही हूँ? इतने प्रयास कर रही हूँ, इतने प्रयत्न कर रही हूँ, इतने सब कुछ कर रही हूँ, पर यहाँ पे आके मैं क्यों रुक जाती हूँ? क्यों है ये जो मुझे पीछे की ओर ढकेल देता है? ऐसा सा लगता है कि यार, नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। प्लीज गिव मी सॉल्यूशन, प्लीज। और हाँ, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। और शायद मुझे पता है, मुझे एहसास भी है कि मैंने इस एरिया में शायद बहुत गलतियां की होंगी। क्या मैं बहुत ज्यादा इससे ऐसे कस के चिपक गई हूँ इससे कि इसे छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, आप तक पहुंचा ही नहीं पा रही हूँ अपनी बातों को। बीच में खुद खुद को ही मैंने इसमें जकड़ लिया है, इसको अपने आप में जकड़ लिया है, कस के पकड़ लिया है कि बस ये हाँ, ये मुझे कर रहा है परेशान। अब बताइए, मैंने जो भी गलत बोला है आपसे इसमें या अपने मन से, मैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं मांगती भी हूँ आपसे, हर रोज मांगती हूँ। क्या आप आज मेरी हेल्प नहीं कर सकते? मैं आगे भी मांगूंगी और अभी भी मांगूंगी माफी। हाँ, मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ। पर आप भी तो सोचो, मेरी स्थिति को आप तो समझो। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं तो अब किसी को बताने भी नहीं जा रही, ना किसी से कहने जा रही हूँ। आपसे तो कह सकती हूँ, आप पे तो इतना हक है ना मेरा। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप ही तो इस दुनिया में लेकर आए हो ना मुझे। तो आपकी जिम्मेदारी है ना मुझे खुश रखना, मुझे बताना कि मैंने कहाँ गलती की और मैं उसे सही कर पाऊँ। आप मुझे इतना हेल्प भी नहीं कर सकते, इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकते। मुझे पता है आप करते हो, बहुत जगह किया है। लेकिन अगर इस जगह में फंस रही हूँ और आपको पता है कि आपका ये बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों मुझे यहाँ पे फंसाए रखे हो? निकालो ना मुझे यहाँ से बाहर। दो ना कुछ उचित समाधान। मुझे नहीं रोना इस बात को लेकर और ज्यादा। मुझे नहीं और नेगेटिविटी क्रिएट करनी अपने अंदर इस बात को लेकर। मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ एक चीज मेरी लाइफ में ब्लॉकेज बने, मेरे मैनिफेस्टेशन से मुझे दूर करे। हाँ, मुझे गुस्सा है। मुझे गुस्सा है इस बात का कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और उसके बाद भी ये चीज नहीं ठीक हो पा रही हूँ। इसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। हाँ ठीक है, आप भेजते हो, कुछ ऐसा करते हो जिससे लगता है कि हाँ, हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा जो मैं चाहती हूँ। बाकी एरियाज में कैसे हो जाता है? मुझे आज ही आप सॉल्यूशन दे दो। हाँ, मैं आपसे लड़ रही हूँ, आपको जैसा लगे आप समझ लो। लेकिन मैं आपसे अब हर तरह से बात कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हैं। जब मैं आपसे इतने शुक्राने कर सकती हूँ तो ये बात कहने कहाँ जाऊंगी? आप ही से तो कहूंगी। तो प्लीज नहीं रोना मुझे, नहीं होना मुझे परेशान। नहीं जाके मुझे दूसरों से सबसे समाधान मांगने हैं। आप ही दोगे मुझे समाधान और आप ही के साथ रहूंगी, आप ही से बात करूंगी, आपसे अपनी परेशानी कहूंगी। अब आप ही बताओ, आप ही बताओ मैं क्या करूं? जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जब मैं इतना कर रही हूँ तो ये भी करूंगी। पर प्लीज, प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। कभी कभी इसके बारे में सोचकर ना मुझे बहुत दुख होता है। बहुत, मतलब सर परेशान, सर दर्द हो जाता है। समझ नहीं आता कि मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं। मैं जो मांग रही हूँ, मैं जिस चीज पे इतना काम कर रही हूँ, वो सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे उचित समाधान दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए, मुझे अपने होने का एहसास कराइए। मैं फील करना चाहती हूँ आपको। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे हेल्प कर रहे हैं। यस आई वांट, यस आई वांट। देखिए, एक डिवाइन लाइट ऊपर आकाश से, एक वाइट डिवाइन लाइट ऊपर आसमान से आपकी तरफ आ रही है। और आपके चारों तरफ जहां आप हैं, आपके चारों तरफ फैल गई। इसको आप देख पा रहे हैं, अपने आस पास फील कर पा रहे हैं। है कुछ आपके चारों तरफ एक ऑरा,
एक डिवाइन लाइट, एक सुरक्षा चक्र, एक प्यारी सी बॉल आपके चारों तरफ क्रिएट हो गई है। यस, उस वाइट लाइट की एक बॉल आपके चारों तरफ बन गई है, जिसमें आप बैठे हो अभी। फील कीजिए उस वाइट बॉल को अपने चारों तरफ। ट्रांसपेरेंट है वो, बट आप एक फील कर पा रहे हैं डिवाइन वाइट लाइट जो आसमान से आपकी तरफ आई और आपके चारों तरफ उसने एक गोल घेरा बना लिया। और उसमें एक अनोखा तेज है, जिसे पाकर, जिसे देखकर आप अत्यंत खुश हो रहे हैं। और प्यारे परमात्मा से कह रहे हैं, क्या है सॉल्यूशन बताइए ना। तो वहां से प्यारे परमात्मा कह रहे हैं, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बताओ। अच्छा बताओ, फिर से बताओ। अब मैं तुम्हें अच्छे से सुनूंगा। हाँ, मैं नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया, नहीं, इट्स ओके। अब मुझे फिर से बताओ, एकदम स्पष्ट बताओ कि तुम क्या, कैसे, क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो, बताओ। और सुनो, जो तुमने अभी इतना सब कुछ लिखा है ना, इस सब को खत्म कर दो। इस एनर्जी को अपने पास रखो ही मत। अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखो। हाँ, तुम्हारे कुछ पास कर्मास हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। और थोड़ा तुमने इस सपने को कुछ ज्यादा कसकर पकड़ रखा है। तुम्हारे जो बाकी के और एरियाज हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। इसको छोड़ो तो सही, तभी तो मैं इस पे काम कर पाऊंगा। तुम इसे पकड़ के बैठ गए, ये इसके अलावा और भी तो चीजें हैं लाइफ में। क्या पूरा दिन एक ही चीज के लिए रोते हो? नहीं ना। क्या सुबह से उठ के रोना शुरू कर देते हो कि आज मुझे ये पनीर की सब्जी खानी है, खानी है, खानी है, नहीं बनेगी तो मैं बेड से नहीं उठूंगी? नहीं ना। उठते हो, ब्रश करते हो, और चीजों पे ध्यान देते हो, टीवी भी देखते हो, फिर बार बार आके मम्मी से कहते हो पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, फिर नहाते हो, कपड़े पहनते हो, फिर आके कुछ काम करते हो, फिर कहते हो पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी। फिर जाते हो, फिर मार्केट घूम के आते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, करते हो ना। तो क्यों तुम इसे एक सपने को पकड़ के बैठते हो? क्यों तुम और चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी एरियाज पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो इतने अच्छे चल रहे हैं? क्यों तुम्हें बार बार सिर्फ यही दिखता है? और इस तरह से तुम इसको मेरे तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हो। तुमने जकड़ लिया है उस कबूतर को जो तुम्हारा संदेश मुझ तक लेके आने वाला था। तुमने पकड़ लिया है उस कबूतर को इतने महीनों से, जो जिसको तुमने लिख के दिया था कि तुम्हें क्या चाहिए, और ऐसे अब तक पकड़ा हुआ है ये कहते हुए कि सुनो ना, सुनो ना, तुम ले जाओगे ना, तुम ले जाओगे ना, तुम कब ले जाओगे, तुम कब ले जाओगे, तुम ऐसे ले जाओगे, तुम उसे छोड़ ही नहीं रहे। जिसे कहते हैं लेट गो। तुम इतना कसकर उसको पकड़े हुए हो कि वो मुझ तक अब तुम्हारा संदेश अब तक लेकर ही नहीं आ पाए। तुम्हारी लाइफ में जो इतना अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय तुमने अपना सारा ध्यान इसी पर दे दिया। तुम्हारी लाइफ में और भी तो सपने हैं, तुमने उन पर ध्यान देने की बजाय सारा ध्यान इसी पे दे दिया है। और इतना ज्यादा दे दिया है, इतने लंबे समय से दे दिया है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम उसे अच्छे से स्पष्ट रूप से मेरे पास भेज ही नहीं रहे हो। बार 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 कुछ मॉडिफिकेशन, बार बार कुछ, बार बार कुछ, बार बार कुछ करते जा रहे हो और उसमें उलझते जा रहे हो। वो कबूतर में उस तक आना भी चाहता है, तो बार बार उसे कहते हो अच्छा सुन, एक और चिट्ठी ले जा, अच्छा सुन, एक और ले जा, अच्छा सुन, उसमें ये और ऐड कर देना, अच्छा सुन, उसमें ये और कर देना, अच्छा सुन, अच्छा सुन, अच्छा रुक रुक रुक, अभी मैंने इतने शुक्राने नहीं किए, अरे अरे आज का मैंने स्केड्यूल ही नहीं पूरा किया, अरे मुझे कहा गया था ये भी करना, सुनना तू अभी मत जा, पता चलो तू अभी गया फिर भगवान जी कहेंगे अरे इसने तो ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, इसे वापस ले जाओ, इससे कहो पहले ये काम पूरा करे तब। तुम खुद में ही इतने उलझ गए थे।
और उस कबूतर को, उस चिट्ठी को, उस पैगाम को मुझ तक आने से रोक के रखे। रिलीज करो, हल्के हो जाओ, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं तुम्हें सामने से सुनने को तैयार हूँ। भगवान जी की, परमात्मा की ये बात सुन के तो आपका एकदम मन, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपने कहा वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब फिर बस आप जल्दी से इसको फाड़ दीजिए। जो भी आपने लिखा, आपने कहा ओके ओके ओके, सब कैंसिल। जो मैंने लिखा, जो गुस्सा मैंने आपको दिखाया, उसको मैं सबको बाहर निकाल फेंकती हूँ। सबको सबसे बाहर कर देती हूँ। और अब प्यारे परमात्मा से अपने दिल पर हाथ रखें, कहिए उसे जैसा आप जो भी चाहते हैं। कहिए सबसे पहले सॉरी कि मैंने आपको इतना कुछ गलत बोला, एंड सॉरी कि वाकई में मेरी लाइफ में और कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा था। मैं और कुछ और भी मैनिफेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी सारी एनर्जी जितने शुक्राने में इकट्ठा करती, इसमें ही लगा देती। जितने शुक्राने में इकट्ठा करती, फिर उस नेगेटिव एनर्जी में लगा देती कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, इतने टाइम से कर रही हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। सब कुछ ठीक है, यहाँ पे क्यों अटक जा रही हूँ। जितना पॉजिटिव अट्रैक्ट करती, उससे ज्यादा मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेती। आई एम सॉरी परमात्मा, आई एम सॉरी। मुझे समझ आ गया क्या है लेट गो, क्या है रिलीज करना, क्या है आजाद करना, क्या है छोड़ देना आपके भरोसे। मैं चाहती हूँ, आई रियली वॉन्ट, या फिर मैं कहूँ कि मैं पहले से आपको बोल देती हूँ कि थैंक यू, आई वॉन्ट, एंड यू फुलफिल इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर। मैं आपको एडवांस में शुक्राने करना चाहती हूँ, आप समझ जाओ। परमात्मा हंस कर बोलते, करो करो करो, जो करना है करो, बताओ। अब परेशान मत हो, बताइए उनको। कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा होगा कि ऐसे हो जाए। कितना अच्छा होगा ना, ऐसे से करते करते होगा से अपने आप को टर्न अप कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हो गया, ये हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इतना इजीली हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आपका सपना है, देखिए वो हो गया। और जब वो हो गया है, उसके बाद आप परमात्मा को शुक्राने कर रहे हैं। कहिए उनसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा उनके साथ रिश्ता इतना प्यारा हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे 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 ट्रीट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मुझे इतना प्यारा लाइफ पार्टनर मिल गया है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, वो लाइफ पार्टनर कम फ्रेंड कम एवरीथिंग है, वो मेरे लिए सोलमेट है। इतना ब्यूटीफुल रिलेशन हम एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम दोनों ही नहीं, हम दोनों के परिवार भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहू वाली तो फीलिंग ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि वी आर फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे यहाँ। मैं इतनी ज्यादा खुश हूं ना कि वो जो जॉब मुझे मिल गई ना, जिसका वो इतने लंबे समय से मेरा सपना था, और उसको पाकर, वाह, वहां जाकर पढ़ा कर करके काम करके इतना मजा आ रहा है। अपने अपने सपने में खो जाइए। जो आप चाह रहे थे वो हो गया है, अपनी उस लाइफ को जी लीजिए। वो घर मुझे मिल गया, जैसा लाइफ में अपने लिए चाहती थी, खुश रहना, एकदम खिलखिलाते रहना, वैसा अब मैं जी रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं ना मेरे पास कि मैं क्या ही बताऊं। मैम क्या आप करेंगी, मैम क्या आप करेंगी, मैम आप हमारा ये काम कर देंगी, मैम अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट्स। रिश्तों में प्यार प्यार प्यार, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। वाओ, से थैंक यू टू परमात्मा। वाओ, एंड थैंक यू मुझे बताने के लिए कि लाइफ के और पार्ट्स पे भी ध्यान दीजिए।
जो और अच्छा हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। हर चीज को इसी एक सपने से रिलेट मत कीजिए। बार बार अपने अंदर ये मत लेके आइए कि मैं इस सपने के लिए, इस सपने के लिए, इस सपने के लिए ये कर रही हूँ। नहीं, अपने अंदर ये रखो कि मैं अपने खुश रहने के लिए कर। जब तुम खुश होते हो ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारी इस खुशी से मैच करती हुई जितनी भी चीजें होती है ना, वो तुम्हें सब मिल जाती। क्या पता तुम आज मुझसे मांग रही हो एक 80% वाला लड़का, अब तुम्हारी खुशी 100 वाली है, तो मैं तुम्हें 100 वाला दूंगा ना बच्चा। तुम खुद को खुश रहना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो। अपने हर ग्रैटिट्यूड को, हर फॉरगिवनेस को इसी एक सपने से जोड़कर रखो। सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से जोड़ो। अपने शुक्रानों को मैं खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं ये माफी भी अपनी खुशी के लिए मांग रही हूँ, ना कि उस एक सपने के लिए। छोड़ो उसको, इतनी कसकर मत पकड़ो कि मुझ तक ना आ पाए। आप कह रहे हैं वाह, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। थैंक यू। फालतू में रोई जा रही थी, परेशान हुई जा रही थी। हाँ ठीक है, इट्स ओके। थी बड़ी बात तो हो रही थी परेशान, लेकिन क्या ही पा लिया परेशान होकर। खुद को ही हर्ट किया, खुद के ही माथे में दर्द किया, खुद की आंखों को दुखाया, खुद को ही अंदर अंदर कचोटा, खुद पे ही उंगली उठाई। इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। लेकिन आज से मैं ये बोलूंगी कि अगर मुझे अब कुछ भी सताएगा, कुछ भी परेशान करेगा, मैं ऐसे ही आपको लिख कर बताऊं, और आपको सुनना होगा। मैं अब किसी से नहीं कहूंगी आपको तो, लेकिन बताओ, आप मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनोगे, आपको सुनना पड़ेगा। प्यारे परमात्मा आपके सर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, चलो खुश हो जाओ और जाओ सो जाओ। मिलते हैं सुबह। और आप उस प्यारी वाली स्माइल के साथ कह रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू फॉर माई हैप्पी लाइफ। थैंक यू मुझे लाइट फील कराने के लिए। थैंक यू मेरे दिल के बोझ को कम करने के लिए। थैंक थैंक यू मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू मेरी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ के लिए। थैंक यू मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होने के लिए। थैंक यू मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होने के लिए। थैंक यू हमारे घर में खुशियां होने के लिए। थैंक यू मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा होने के लिए। थैंक यू अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स मेरे पास आने के लिए। थैंक यू मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलने के लिए, जहाँ जाकर मुझे कितना मजा आता है। थैंक यू मुझे मेरी डिजायर्ड इनकम मिलने के लिए। थैंक यू मुझे वहाँ मान सम्मान मिलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मेरे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। और मुझे इतना अच्छा रास्ता भी बताने के लिए शुक्रिया कि जब भी दिल दुखे तो आपसे इस तरह से मैं बात करूं, या आपके सामने बैठकर मैं बात करूं। मुझे पता चल गया कि आप मुझे सुनते हो। हाँ मुझे सुनते हो। थैंक यू, थैंक यू। सुकून की गहरी सांस लीजिए और कहिए वाह, मजा आ गया। वाह, मजा आ गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग रहेगी शिप्रा, शिल्पा, मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट में क्या बोला।
मैं नहीं होती हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं पता होता कि आप लोग क्या लिख रहे हो, तो मैं आईज क्लोज करती हूँ और बस, मुझे नहीं पता होता कुछ भी। तो मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा, तो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से जब चाहे करिएगा, जब चाहे कर लीजिएगा। ठीक है। तो दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। जब भी आप कोई भी परेशानी हो, पेन लेना, पेपर लेना, लिख देना, सारे इमोशंस लिख देना, रोना आए, जो भी मन करे सब लिख देना, पूछना उससे क्यों मेरे संग इतना गलत हुआ। अभी आपकी ये शुरुआत है, इसलिए आज मैंने बहुत वैसा नहीं कराया, लेकिन आपको इसमें ना गाइडेंस भी मिले। जब आप ऐसे लिखोगे ना, बहुत परेशान हो, तो 3-4 दिन लिखना, 3-4 दिन लिखना, 5वें दिन आपका पेन रुक जाएगा, आपका पेन रुक जाएगा और आपको गाइडेंस मिलेगी। अब वो गाइडेंस कैसी भी हो सकती है, वो आपको रेडी रहना पड़ेगा उसको रिसीव करने के लिए। हाँ।